जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा होती है। जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखते हैं और कृष्ण के लिए प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण कर मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी राधे कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद वितरण करके अपना व्रत खोलते हैं। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की 6 सितंबर को दोपहर 03:37 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 04:14 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। मथुरा में भी जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में 07 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी व्रत और पूजन विधि। जन्माष्टमी व्रत की शुरुआत अष्टमी के उपवास से शुरू होती है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन होता है। रात में 12 बजे के बाद पारण करने के बाद व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। उपवास वाले दिन भक्तों को सुबह स्नान करने के बाद सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठना चाहिए। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें और मध्याह्न के समय काले तिलों का जल छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ माता देवकी जी की मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सबका नाम लेते हुए विधिवत पूजन करना करें। यह व्रत रात में 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवे का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी और क्या है इससे जुड़ी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार मथुरा में उग्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। वह स्वभाव में सीधा साधा था, जिस कारण उसके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। जब कंस बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसकी कंस मृत्यु का कारण बनेगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं अपनी 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी की हत्या तो नहीं की, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने एक एक कर सभी को मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का भय और बढ़ गया। उसने कारागार पर पहरेदारी बढ़ा दी। देवकी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। वसुदेव ने ऐसा ही किया। इधर कंस को जैसे ही देवकी के 8वें संतान के बारे में मालूम हुआ तो वह कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है।
लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। कंस ने यशोदा के लाल जो कि कृष्ण थे उसे भी मारने के कई प्रयास किए, लेकिन कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है जो उसकी मृत्यु करेगा। कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत किया। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन जो व्यक्ति इस कथा पाठ करता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए से जुड़े रहें हमारे चैनल से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।